हरे राम हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान की कृपा से आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। आज का मेरा टॉपिक रहेगा जो काफ़ी जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, जो भगवान पे शंका करते हैं, उनके ऊपर आज मेरा टॉपिक रहेगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में बड़े सुंदर भाव से कहा। भगवान कहते हैं, अव्यक्त व्यक्ति मापन्यम मन्यन्ते माम बुद्धः परम भावम जानन्तो मम अव्यय मनुत्वम। हे अर्जुन, जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं वो मेरे अविनाशी श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को एक आम इंसान की तरह मानते हैं। वो यह नहीं मानते कि मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं परमेश्वर, मैं परमात्मा हूँ। केवल वे मुझे ऐसे ही मानते हैं कि मैं एक आम मनुष्य हूँ। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो प्राणी होते हैं उनके सामने कभी भी मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता। कैसे? भगवान ने 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बड़े सुंदर भाव से लिखा। भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो हम ना भी जानाति लोको मावजमभ्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख अज्ञानी जो लोग होते हैं वो मेरे ईश्वरीय स्वरूप को जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने योग माया के अंदर छुप करके रहता हूँ, योग माया का पर्दा रखता हूँ। अब कई अज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान छुप कर क्यों रहते हैं, क्या भगवान को डर लगता है? तो इसके ऊपर उनके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है। बुल्ले शाह ने एक दोहा कहा, रब ते तो वाखनी ते देखने वाली आखनी। देखिए, भगवान को देखना होता है ना, तो हमारे जो नेत्रों के ऊपर माया, मोह, क्रोध, मद, अहंकार, अवगुण, विषय, भोग, वासना, इनकी जो काई जमी हुई है, इनकी जो मैल जमी हुई है, उन्हें हमें हटाना होता है। जब तक हम उन्हें हटाते नहीं तब तक हम प्रभु के सुंदर स्वरूप को देख नहीं सकते। ठीक है? जैसे जो प्राणी इस पूरे संसार को, सभी जीवों को माया का प्रारूप देखता है, वह कभी भगवान को देख नहीं सकता। और जो माया के पर्दे का आवरण हटा करके हर जगह भगवान को देखता है, जैसे वेद कहते हैं, सर्वव्यापकम ब्रह्म, कण कण में, रोम रोम में, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, कीड़े मकोड़े, सब में भगवान है। ठीक है? वैसे ही भगवान ने गीता में कहा, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म ना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं वही प्राणी सबसे बढ़ के ज्ञानी है, वही प्राणी सबसे श्रेष्ठ है जो हर जगह वासुदेव अर्थात मुझ परमात्मा को हर जगह देखता है। कण कण में, रोम रोम में, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब जगह जो मुझे देखता है। भगवान कहते हैं ऐसा जो प्राणी हर जगह मुझे देखता है, उससे मैं अपने आप को छुपा के नहीं रखता और शीघ्र ही मैं उसके सन्मुख प्रकट हो जाता हूँ। ठीक है? लेकिन जो मेरे ऊपर शंका रखते हैं, ऐसे प्राणियों के सामने कभी मैं प्रकट नहीं होता। ठीक है? इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के और 27वें श्लोक के अंदर भी बड़े सुंदर भाव से कहा, इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहन भारत सम्मोहन सर्वसर्गे यान्ति परंतपः। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष मोह, ठीक है, अज्ञानता, इनके अंदर जो फंसे हुए प्राणी हैं, जो मुझे परमेश्वर नहीं मानते, ठीक है, ऐसे प्राणी हे अर्जुन अब से नहीं है, ये अनादि काल से है। जब से भगवान ने सृष्टि की रचना की, सतयुग, त्रेता, कितने युग आए हैं, इनमें बड़े बड़े राक्षस हुए हैं जिन्होंने भगवान को कभी भगवान नहीं माना, परमेश्वर नहीं माना। ठीक है? भगवान से विरोध किया। जो लोग भगवान की भक्ति करते थे उनके ऊपर अत्याचार किया। तो आपने देखा होगा कि उनकी हालत भी भगवान ने कैसी करी। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो प्राणी हैं ये अनादि काल से हैं और अनादि काल से ये लोग जन्म मरण में पड़े हुए हैं। ठीक है? जैसे भगवान ने गीता में कहा था ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतातः कत्वादेह पुनर्जन्म नेति मोमेति सु अर्जुना, कि अर्जुन मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, मेरे स्वरूप दिव्य है, लेकिन कोई प्राणी अगर मुझे दिव्य नहीं मानता, परमेश्वर नहीं मानता, आम इंसान मानता है, तो वह प्राणी हमेशा जन्म मरण में ही पड़ा रहता है। उसे मैं बार बार जन्माता हूँ, बार बार मैं मारता हूँ। ठीक है? इसी प्रकार से भगवान कहते हैं इनका कल्याण नहीं होता, ये बार बार जन्म मरण में पड़े होते हैं। तो अब भैया कल्याण किनका होता है? तो भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बड़े सुंदर भाव से कहा। भगवान कहते हैं ये शाम त्वद्गतम पापम
जानाना पुण्य कर्मणम तेद्वंद मोहे निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वर्ता। भगवान कहते हैं जो दृढ़वर्ती होकर के, स्थिर प्रज्ञ होकर के जो मेरा भजन करते हैं और जिन्होंने मन आत्मा दिल बुद्धि से स्वीकार कर लिया कि मैं ही ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं ही कारणों का कारण हूँ और मेरे पे कोई प्रकार की जो शंका नहीं करते, हे अर्जुन, ऐसे जो स्थिर प्रज्ञ प्राणी हैं उन्हें मेरी अन्य भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे प्राणी मुझे प्राप्त होते हैं और उन्हें शीघ्रतम ही मैं जन्म मरण से रहित कर देता हूँ। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम। ऐसे प्राणियों का कभी भी संसार में जन्म नहीं होता, ऐसे प्राणी शीघ्रतम मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझाया भगवान पे हमें कभी कोई प्रकार की भी शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, अनादि हैं, यह स्वीकार करके हमें पूर्ण रूप से भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कोई प्रकार की भी शंका हो तो आप आगे कमेंट में बता सकते हैं। हरे राम हरे कृष्णा।